अगर आप देखेंगे रसूलुल्लाह की हदीस है कि मेरी उम्मत जो है वो 72 फिरकों में या 73 फिरकों में जो है वो डिवाइड होगी, बढ़ जाएगी। सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक। ठीक है। तो ठीक है। इख्तिलाफ जो है फिरके की बुनियाद जो है वो इख्तिलाफ पे ही बनती है। ठीक है। ठीक है। आप देवबंदी का अकीदा जो है वो कुछ और है हम्म, और बरेलवी का कुछ और है, अहले हदीसों का कुछ और है। हम्म, अहले हदीस कहता है कि हम्म, अल्लाह जो है वो अर्श के ऊपर मुस्तवी है। ठीक है। आप हम्म, लोगों का अकीदा है कि अल्लाह हर जगह पे है। तो हम्म, जो ये इख्तिलाफ ही हुआ ना, तो इख्तिलाफ तो हम्म, रहमत नहीं हो सकती, क्योंकि रसूलुल्लाह ने हर फिरके को जन्नती नहीं कहा है। रसूलुल्लाह ने तो सिर्फ एक को जन्नती कहा, बाकी सबको जहन्नमी कहा हम्म। है ना। तो ये इस लिहाज से भी आप चेक कर लीजिए, वरना फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो कुरान के भी खिलाफ जा रही है हदीस। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं नहीं और नहीं, इख्तलाफ देखिए, इख्तलाफ कई तरह का होता है। इख्तलाफ जो है ना कई तरह का होता है। हम्म अपने अपने ये हजरत अली में और हजरत मुआविया में क्या था? हम्म दोनों अपने अपने वक्त के मुज्तहिद थे। भाई अकीदे का इख्तिलाफ और तो नहीं था ना। अरे सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ भाई हम्म आपको। हम्म अकीदे का इख्तलाफ कौन सा? हदीस में आता है कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व हुवा मुस्लिम, हम्म कि जिसने कलीमा तैयबा पढ़ लिया दिल से हम्म और रसूलुल्लाह को आखिरी पैगंबर मान लिया, हम्म। तो वो मुसलमान है। ठीक है। अच्छा, मैं अब ये जो अकीदा कुछ भी रखूं? सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, अकीदा क्यों कुछ भी रहेगा भाई? तो वही तो अकीदा मैं ये कह है रहा ना, हूँ। सुनिए भाई, इस हम्म, अकीदे पे तो हम सब कायम है। क्या? आप नहीं हो, एक बात अलग है कि देयर इज नो वर्सी बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मेन इतना अकीदा काफी हमारे नहीं है ये ना है, इस पे बात करिए आप। नहीं नहीं, जनाब। काफी है भाई, अच्छा, इतना अगर काफी काफी है ये। है तो कादियानी मुस्लिम है कि नहीं है? कादियानी अगर ये मान ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो आखिरी ना मुसलमान है। जनाब, हाँ आखिरी की जो कैद आपने लगाई है, जो हाँ पहले आपने कहा ना कि ला हाँ इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, हाँ। आपने कहा जो ये मान ले वो मुस्लिम है। हम्म, ये असल अकीदा हम्म, है। मैंने कहा हम्म, ऐसा नहीं है। मैंने एक मिसाल दी हाँ, आपको कि कादियानी हम्म। भी ये मानते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन लेकिन उनका इस भाई पे अकीदा उनका ये है ना, हम चार फिरके हैं, चार की बात बड़ी कर रहा हूँ, चार फिरके हैं, लेकिन सब ये मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर है, आपके नहीं, बाद कोई नबी ये नहीं लेकिन आएगा। ये कादियानी नहीं मानते। हजरत, मैं कह रहा हूँ कि ये आपने एडिशनल अकीदा जोड़ा ना। पहले आप सिर्फ ये कह रहे थे कि जो ला क्या इलाहा कह रहे इल्लल्लाह कह दे मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये असल अकीदा है। ठीक है। मैंने कहा हो? हाँ इतने तो पे खत्म नहीं होता है, अगर नहीं कोई ये नहीं भाई, माने। मैंने कहा ना, अच्छा, अब ये मुझे बात तो बताओ। आपने निकाली, बात तो उसको अब मैं बताऊंगा ना, मुझे तो क्या पता आप ये सवाल करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो बुनियादी जो आपका अकीदा है, सिर्फ उतने पे रहने से एक इंसान जो है सिर्फ मुसलमान नहीं रह सकता। भाई उसको आखिरी भाई रसूल है वो भी तो मानना पड़ेगा। नहीं तो बिल्कुल, आप उसको जो नहीं माने मुसलमान वो ही नहीं। काफिर है। एग्जैक्टली। तो आपकी जो पहले वाली ये बात थी कि जो बुनियादी अकीदा है जिस पे आदमी एक हाँ मुसलमान या गैर मुसलमान रहेगा, वो ला इलाहा हाँ। इल्लल्लाह मोहम्मद तो रसूलुल्लाह। भाई मेरी बात तो में ये ये भी आपकी बात तो शामिल था, गलत साबित मेरी हो गई। बात में नहीं नहीं, कहाँ मेरी बात साबित में है? ये भी तो शामिल था भाई। अब कहाँ? मुझे बाद में क्या हुआ बता रही है, शामिल? सवाल करनी, ये भी शामिल था भाई। बाद में ना। अच्छा, मुझे मुझे क्या ये पता आप बताइए, कादियानी की बात करेंगे। मुझे एक बताइए कि हाँ। अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह जो है, अगर किसी का हम्म, अकीदा ये है कि ठीक है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, हम्म, लेकिन हम्म, अल्लाह जो है वो हर जगह पे है, मूर्ति में भी है। मूर्ति में इसलिए भी मैं, जाहिर सी बात है, जब अल्लाह हर जगह है। है, कोई एक अकीदा रखता है, हर जगह में मूर्ति नहीं आती है। हाँ चलिए, करिए, सवाल करिए आप। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हर जगह में जी जी मूर्ति जी, आती है या नहीं आती ठीक है, हाँ है। है ना? आती है ना। हम्म, तो अगर किसी का ये अकीदा हो कि अल्लाह हर जगह है और मूर्ति में भी हाँ। है, मंदिरों में जो हम्म, मूर्ति है उसमें भी हम्म, है, तो वो हम्म। मुसलमान है या काफिर है? भाई कैसे हो जाएगा वो तो? लेकिन वो बुत का तो मामला ही है ना, वो उसको पहले खुदा ये तो मान रहे हैं बता। भाई। नहीं नहीं, खुदा की नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ उतना हम्म, बताइए कि हाँ। एक इंसान का ये अकीदा है कि एक हम्म, तो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और रसूल जो हम्म, है वो आखिरी रसूल है। ठीक है। हम्म, एक एडिशन हम्म, भी कर दिया। इसके हम्म, बाद अगर ये माने, उसका अकीदा ये हो कि अल्लाह हर हम्म, जगह पे है और जो मंदिर में जो हम्म। मूर्ति है उसमें भी अल्लाह है। हर जगह ठीक से है। मुराद आप क्या ले रहे हैं? प्लेस ले रहे हैं क्या? प्लेस? क्या सोच है रे तेरी? हर जगह से जगह किसको बोलते हैं भाई? प्लेस को नहीं बोलते तो किसको भाई बोलते जगह हैं तो प्लेस? एक भी कहते हैं मेरे दिल में जगह नहीं, दिल को भी जगह बोलते हैं। हाँ ये कहते ठीक है। हैं तो कि दिल भी तो जगह में ही आता है ना मेरे भाई। पेट भर गया, कहता भाई मेरे पेट में जगह नहीं है खाने के लिए अब। हाँ तो तो पेट भी जगह तो तो बहुत सारी फिजिक चीजों भाई, पेट पेट भी तो जगह में ही पेट है ना, कि जगह के बाहर में। है पेट? मुराद इससे ये है, देखिए मुराद इस पहले ये बात से ये बताइए है। कि, हाँ मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो मैंने अकीदा बयान किया आपसे,
अगर कोई मुसलमान का ये अकीदा है, क्या वो मुसलमान है या वो तो इस्लाम अगर से वो ये खारिज कहता है है? कि बुत में भी है, हाँ काफिर है वो। एग्जैक्टली तो ये जो आपकी जो बात, अब देखो, अब और एक चीज आपने ऐड कर दी जिसमें आपने किसी मुसलमान को इस्लाम के दायरे से निकाल दिया। पहले आपने कहा कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मैंने दूसरा सवाल किया तो आपने कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन आखिरी रसूल और नबी। ठीक है, तो भाई फिर जब मैंने आप आगे मुझसे ज्यादा यार सवाल रुको, करेंगे तो मैं तो आपका ये आपने क्लेम क्या तो करना, कादियानी। भाई सुनो मेरी बात, आफरीन, हाँ। मौलाना आफरीन साहब, आफरीन नाम है ना आपका? आरफीन। आरफीन, माफ कर। सॉरी 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 सॉरी। तो मौलाना आरफीन जी, आपकी जो पहले वाली ये बात थी कि सिर्फ बुनियादी ये अकीदा रखना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पे एक इंसान मुसलमान रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये इसका खुद मतलब क्या आपकी होता है बातों मुझे से ये तो साबित बता, हो गया। मुझे ये नहीं नहीं मतलब क्या होता है, आप मुझे इसका मतलब बताइए कलमे का। क्या, किसका मतलब? कलमे का पहले जो मैंने आपने जो पढ़ा कलमा इसका। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई जी जी माबूद नहीं, कोई ठीक। इबादत के लायक नहीं, कोई पूजनीय नहीं है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल है। तो और क्या इसमें है? क्या भाई, कलमा तो इतना ही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मोहम्मद जो मोहम्मद है। अल्लाह के रसूल है हाँ ना? तो जब हाँ आपने खुद ही इस कलमे में इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई पूजन के लायक नहीं है, हाँ, तो फिर आपका ये सवाल ही, आपका इश्काल ही खत्म हो जाता है कि भाई बुत के अंदर खुदा है। अरे आपने खुद कहा ना, अगर अगर कोई ये अकीदा रखे कि अल्लाह हर जगह है, तो उसमें बुद्ध भी आ जाता है। तो मैं ये भाई अकीदा हर रख रहा जगह हूँ से, कि अरे भाई एक बात तो बताओ, हर जगह से मुराद ये है कि वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, कि हाँ। मशरिक में भी अल्लाह, शिमाल में भी अल्लाह, अल्लाह जुनूब में भी अल्लाह, और तो ये मशरिक और मगरिब जो है ये जगह है क्या नहीं है? सब जगह। मेरी बात तो सुनिए, आप हर जगह अल्लाह। सवाल इसका यही कि आप जो है जहाँ चाहे अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई बंदा, ये तो एक खामखा एक आउट ऑफ ट्रैक करने वाली बात हो गई। भाई अल्लाह जब हर जगह मौजूद है तो बुत में भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं भाई बुत की पूजा करने में कौन सी खराबी है, यही कहना चाहना नहीं, डायरेक्टली? मैं पूजा की बात ही नहीं किया। मैंने पूजा की बात ही नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा आपसे कि कोई ये अकीदा रखता है कि बुत में भी अल्लाह है, तो उसमें तो भी गलत आपने अकीदा रखता है ना, तो हम उसे हाँ, यही कहते हैं ना कि बुत में आप कैसे है। देखो सुनो, बुत सही खुद रखता है। बुत खुद अपने आप को खुदा मनवा रहा है ना भाई। अरफिन साहब मेरी बात सुनो, सही अकीदा है या गलत अकीदा है ये एक अलग बहस है। मैं बात आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल के आपका काम नहीं चलेगा। आपके अकाईद जो है वो सही होना चाहिए। आपके उलमा खुद अकीदों की किताब लिखे है, अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो है। जी जी बहुत सारी किताबें हैं, है ना, अकीदे के ऊपर ही लिखी है ना। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदा अगर काफी है तो ये सब किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो इख्तिलाफ है आपका बरेलवियों के साथ कि रसूलुल्लाह जो किस है चीज का? अकीदे पे है, भाई अल्लाह हमारे जो है। जो अकीदे पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारे कौन जो बोला? इख्तिलाफ है इल्मी इख्तिलाफ है, इल्मी इख्तिलाफ है अकीदे पे नहीं है ना, इल्मी इख्तिलाफ है हमारा। अच्छा मुझे ये बताओ। अकीदे में सब एक है। नहीं नहीं भाई, कुछ भी नहीं यार, नहीं नहीं, ये हमारे आप इल्मी इख्तिलाफ मौलाना है, आप मौलाना है, आप अगर ऐसे ये गलत बयानी करोगे तो कैसा चलेगा? अकीदे गलत का बयानी क्या इख्तिलाफ करना? नहीं है भाई अकीदे का हमारा जो इख्तिलाफ नहीं है। मेन हमारा जो वो है ना, सुनिए, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पे तो बात हर हो गई ना मुसलमान को जनाब। कहना लाजिम है। वो बात हो गई, सुनिए बात हो गई। इस पे अब बात हो इसके गई। अलावा कुछ और, अब सुनिए, आगे अब बढ़ते इसके अलावा कुछ और। हाँ आगे हाँ बढ़िए। आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा ये मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा क्योंकि ये हमारा डिस्कशन ही हो रहा है, ठीक है? अच्छा, हाँ ये नहीं डिस्कशन हो रहा तो फिर आप, हम तो आपसे वैसी नॉर्मली बात कर रहे थे। आप हाँ हमको तो फिर नॉर्मल आप भाई, चैनल को बुलाएंगे। भाई इस्लाम पे कर रहे हैं ना, मैं चैनल पे भी बुलाऊंगा आपको, उसकी फिक्र मत करिए। हम नहीं तो इस्लाम पे कर रहे हैं। ये नहीं करिए, ये तो आज नहीं ये तो गलत थोड़ी बात है करिएगा आपकी। भाई नहीं मेरे को एक नहीं बात नहीं, बताओ, ये क्यों करेंगे? हमारी बात जो है वो इस्लाम पे हो रही है ना, पर्सनल बात थोड़ी ना हो रही है। मैं ये थोड़ी ना पूछ आप रहा पहले आपके घर पे बताते कौन मुझे। रहता है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा भाई, आप मेरे पहले बताने बताते से ना आपका, कि भाई ये मेरे अपलोड बताने करेंगे। से, एक मिनट, मेरे बताने से आपका जवाब चेंज हो जाता क्या? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। नहीं तो फिर बस ना भाई, क्यों जो कर रहे चीज हो है आप वो आप इतना? पहले करते ना। अभी हम इसको क्या? आगे डिस्कशन, हाँ तो सुन लीजिए अरे ना भाई जनाब। हम तो आपसे कह रहे, बताइए कब बुलाएंगे आप? आगे आगे बढ़ते हमने तो थोड़ा। आपके पास फोन अच्छा, आगे यूँ बढ़ते करा हैं था कि जनाब। आप हमें कब बुला रहे हैं। मैं बुला भी लूंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, हाँ। मुझे एक बात बताइए
कि आपके अब्बू जान जो है, ठीक है, वो तकरीबन 55-60 साल के होंगे ना? है नहीं है? हाँ। अच्छा, उनकी शादी आप 9 साल की बच्ची से कराओगे? असली है ये लोंडा। बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, बहुत हाँ, जबरदस्त सवाल है। जबरदस्त अभी जवाब आप भी किसको दे मान दीजिए। रहे हैं? अभी आप किसको मान रहे हैं? किसको कौन मान से रहे हैं मतलब? रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं आप? मैं रिलीजन को फॉलो, मैं तो वहाँ लाइव बोला ना, मेरे नजदीक तो जितने भी रिलीजन है, धर्म है, ये सब मेरे नजदीक तो फेक है। मुझे ये बताइए कि रिलीजन पे हम बाद में बात करेंगे, मुझे बताइए आपके अब्बूजान जो 55 साल के होंगे, मैं 60 समझ साल के गया, होंगे, मैं समझ गया भाई, समझ गया मैं आपकी बात इसका समझ जवाब गया। तो दे दीजिए अभी- पहले, 9 हाँ, साल की बच्ची से कराएंगे बिल्कुल शादी? जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले बात ये है कि कोई भी लड़की हो 9 साल से कब्ल, ठीक है, उसको हैज नहीं आ सकता। पहली बात तो ये है। मैंने 9 ये साल की सवाल उम्र में आपसे किया ही लड़की, नहीं। मैं भाई जवाब दे रहा हूँ भाई। आपके अब्बा ठीक है, तो की शादी आप कराएंगे हाँ या ना? उसके बाद बाप पे जाना नहीं। चिल्ला मैं बता रहा हूँ ना, एक बार बता रहा हूँ ना, मैं बताऊँ। तो ये देखें उस वक्त के ये जो शादी, अच्छा जनाब, शादी मैं जो हुई, उस ये वक्त की रसूल अल्लाह बात ने ही अपनी नहीं तरफ किया। से नहीं करी। पहली बात सुनिए, मेरी बात। अच्छा, मुझे एक काम करिए, आप मुझे ये सवाल करिए। देखिए जवाब कैसे दिया जाता है मैं बताता हूँ, नहीं आप नहीं, मैं मुझे दे रहा सवाल हूँ ना, करिए। अरे भाई आप तो जवाब नहीं देने दे रहे। सवाल क्या है मेरा, पहले ये बताइए सवाल क्या है, एक बार रिपीट आपने करिए। आप 9 साल का ये जिक्र कर रहे हैं आप, मैं उसी पे बता रहा हूँ आपको। नहीं, 9 साल का जिक्र नहीं किया मैंने, स्पेसिफिकली आपसे ये सवाल किया। आपके अब्बूजान 55-60 साल के होंगे, आप 9 साल जी की जी, मैं बाजू, समझ रहा हूँ भाई, मैं इसका समझ जवाब गया आपका दीजिए पूरा पहले। सवाल, मैं दे तो रहा हूँ जवाब आपको, हम्म आप सुनना नहीं चाह रहे। सुना, आप जवाब पुराने देंगे तो करीम क्यों के नहीं अंदर सुनूंगा? है, पुराने करीम में है कि मेरा महबूब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। यार मैंने जो महबूब कुछ पे अभी कहता है, सवाल किया ही नहीं है, मैंने आपके फिर वही अब्बूजान बात पे किया है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अरे तो भाई आपके महबूब देखिए, जी का बात करे तो तरीके से करे यार, मुझे बोलने तो दे, मैं वहीं आ रहा हूँ। लेकिन वही जब आपके मैंने- सवाल के जवाब तो दे रहा हूँ ना मैं महबूब की बात पूछा ही नहीं पहले, तो आप महबूब पे क्यों आ रहे हैं? मैं क्यों नहीं आपसे आऊँ पूछ भाई, रहा हूँ। उनके रिगार्डिंग नहीं है, नहीं, आपसे, आपके रिगार्डिंग है, आपके अब्बू से रिगार्डिंग है। आप मुझे ये मेरे सवाल रिगार्डिंग करिए क्यों ना है भाई? सेम। अच्छा, आप हाँ, सेम सवाल मुझसे करिए। अगर सुनिए, अगर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे अभी दुनिया में, हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, अरे और यार, अगर मैं मेरी आपके कोई अब्बू बहन का होगी, पूछ रहा हूँ। अगर मेरी नहीं। सुनो मेरी, अरे मेरी कोई बहन होगी ना 9 साल की भी, 8 साल की भी, और वो कहेंगे मैंने इससे निकाह करना, तो मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात होगी ये, मैंने और मेरी बहन के लिए भी। मैंने हजरत ईसा वो के देखिए, बारे वो में नबी नहीं है, पूछा। वो अरे नबी है, देखो तो सही कौन है। जनाब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने अभी हजरत ईसा पे भी नहीं आया हूँ, मैं हजरत मोहम्मद साहब पे भी नहीं आया हूँ, मैं आपके अब्बूजान के बारे में पूछा हूँ। क्या वजह है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे? मुझसे पूछे, मैं जवाब देता हूँ। आप जवाब मुझसे दे तो पूछिए दिया आपको, और कि कैसे आप दिया? कहाँ, आपने बोला ही नहीं आपके अब्बू से कराएंगे या नहीं कराएंगे। आपके अब्बू जो है वो 6 साल की बच्ची या 9 साल की अरे अब बच्ची से मेरे शादी अब्बू तो भाई करवाएंगे? एक कॉमन पर्सन है, मेरा नहीं अब्बू तो कराएंगे। कॉमन पर्सन है। नहीं हजरत कराएंगे मोहम्मद बोलिए कॉमन ना। पर्सन थे क्या? पहले हजरत बोलिए, मोहम्मद कॉमन। पहले बोलिए नहीं कराएंगे। अरे यहाँ पे आप स्पेशल क्यों कॉमन की बात हो रही है? पहले ये तो जवाब दे दीजिए कि आप कराएंगे। नहीं 9 कराएंगे साल क्योंकि की- मेरा अब्बू कॉमन पर्सन है। अच्छा, एक मिनट, क्यों नहीं कराएंगे? क्या आपको उसमें मोहम्मद गलत रसूलुल्लाह लगा? तमाम कायनात के सरदार थे। भाई मैं वो सवाल अभी मोहम्मद साहब पे अभी तक किया ही नहीं हूँ, मैं जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या ऐसा आपको गलत लग रहा है जो आप अपने अब्बू की शादी जो है वो 9 साल की बच्ची से नहीं कराएंगे? पहले इसका जवाब दीजिए। भाई मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा मेरा अब्बू तो एक कॉमन पर्सन है। अच्छा, नहीं, लेकिन उसमें गलत क्या लग रहा है आपको? 9 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची जो है वो आपके अब्बू से अगर शादी करे, मतलब आपके अब्बू अगर करे, तो उसमें आपको गलत क्या लग रहा है वो बताओ पहले। भाई अगर 9 साल के बच्चे के घर वाले राजी होते हैं, लड़के राजी होती है, मेरे को कोई गलत नहीं है, ठीक है भाई। एग्जैक्टली, अभी आपने सही जवाब दिया ना कि 9 साल की बच्ची के घर वाले अगर रेडी हो जाए तो आप अपने अब्बू की शादी कराएंगे। ये आपकी सोच है ना? यही सोच है ना आपकी? हाँ बताइए, आपके सवाल का जवाब दिया। हाँ हाँ, तो देखिए पहले आप मना कर रहे थे, मतलब आपने जो ये बात कही थी कि ये रसूलुल्लाह के साथ खास है या हजरत ईसा आएंगे तब होगा, ये बात तो आपकी गलत साबित हो गई। एक आम इंसान भी, एक आम मुसलमान भी कर सकता है 9 साल की बच्ची से शादी। तो आपने पहले ये क्यों कहा कि वो मर्जी, लड़की की भी तो मर्जी शामिल होनी चाहिए ना? भाई लड़की की मर्जी तो होती नहीं है इस्लाम में। अगर एक बच्ची से हाँ? आप शादी क्या? करा रहे हो, एक 9 साल की बच्ची जो है कहाँ से अपनी मर्जी उसको समझ में आएगी? ये बताओ जरा, अक्ल है मर्जी? आपको यार? एक 9 साल की आपको ये बच्ची, नहीं पता? आपको 9 साल की, एक सुनिए। मिनट
मुझे ये आपको बताइए ये नहीं पता जनाब कि जनाब उनके जो वली होते हैं वो जिम्मेदार होते नहीं होते? एग्जैक्टली लड़की की मर्जी फिर मत बोलिए आप, वली डिसाइड हम्म, करेंगे ना। लड़की की मर्जी ये जो है वो आपने गलत कहा था, अभी आप सही कह रहे हो कि उसका वली डिसाइड करता है, ठीक है। हम्म, अब मुझे ये बताइए, आपने 9 साल की बच्ची को देखा है कभी? क्या? 9 साल की कैसे बच्ची देखा? कितनी होती है देखा है? हम्म। कितनी होती है? भाई देखो, आपने जो सवाल करना, मुझे आपके आपके सवालात पसंद आए, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे लेकिन भाई उसका आपका जो जवाब दो। तरीका है ना, सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ ना, ये कैसे जवाब? तो भाई आप बुलाए, एक कायदे कुल्ले होता है जब सवालात का जवाब यही वहाँ सवाल बुलाए, मैं वहाँ करूंगा। आपके सवाल जवाब देंगे। यही सवाल आपसे मैं लाइव में भी आपको करूंगा। सुनिए, आपको इंडिया टीवी में बुलाया गया था, पहले से नहीं बताया गया था? एक क्या? प्रोग्राम रख रहे, हाँ ठीक है, तो बताया गया आप था। तो मौलाना है ना, लेकिन आम इंसान तो थोड़ी मैं ना आप। बता रहा हूँ भाई, और मैं आप ये बुलाए तो ना, आपके तमाम सवालात का जवाब दूंगा। आप डर क्यों रहे बुलाने से? बुलाए ना, ऑन द कैमरा भाई बोलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बस जरूर बुलाऊंगा। मैं सिर्फ मैं इतना भी पूछ आपसे रहा हूँ, वादा करता हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे भाई, लेकिन बात करने के लिए। आप ये तो नहीं बता रहे हो कि 9 साल की बच्ची होती कितनी है, अरे देखा है मैं कभी? वही बताऊँ, मैं ऑन द टेबल पे बताऊंगा, ऑन द कैमरे पे बताऊंगा यार। चलो अच्छा अभी छोड़ो, नहीं बता बुलाओ सकते? तुम। नहीं अभी नहीं बता रहा, वहीं बुलाओ आप, 4 आदमियों के सामने बात होगी। अभी नहीं बता सकते आप? नहीं वहीं बुलाओ ना। अच्छा मैं बता आप देता हूँ सच्चे आपको। हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सच्चे हैं तो वहीं बुलाएंगे ना, वहीं ठीक है। आएंगे। अगर हम ना आए जब हमारी बात झूठी है। अच्छा ठीक है, तो मैं लेकिन आपको बता देता हूँ, 9 साल की जो बच्ची होती है वो हम्म, अंदाजा जो है वो दूसरी और तीसरी में, या हम्म, मैक्सिमम, हाँ तीसरी स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में एक बच्ची जो जाती है ना स्कूल पढ़ने, हम्म, हम्म, वो होती है 9 साल की। अब आप सोचो कि आपका जो इस्लाम है, और आप खुद अपने मुंह हम्म, से गए कि मैं अपने हम्म, अब्बू की जो 55 साल के है, जो एक मस्जिद के जो हम्म, इमाम, बूढ़े इमाम होते हैं या बुढ़ापे हम्म, पे पहुंच रहे हैं, उसकी हम्म, शादी आप एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली हम्म, बच्ची के साथ कराएंगे। हम्म, हम्म। आप सोच भी रहे हो कि आप इस्लाम लोग क्यों छोड़ते हैं और या इस्लाम पे उंगली क्यों उठाते कौन हैं? छोड़ता? आपकी अरे जो सोच इतनी इस्लाम गंदी हो छोड़ता है जाती है। उससे इस्लाम का क्या बिगड़ेगा? उसका खुद का अपना बिगड़ेगा, क्या नौ बिगड़ेगा? मुझे एक इस्लाम बात तो एक बताओ, फितरी मजहब है। इस्लाम एक फितरी मजहब है, नेचुरली मजहब है, ये 9 किसी का साल की, बनाया हुआ मजहब नहीं है। 9 साल की अरे भाई बच्ची, किसी का बनाया हुआ मजहब नहीं पूछा मैंने कुछ है। मौलाना साहब आप एक बात बताओ जी। मुझे, 9 साल की जो बच्ची होती है, ठीक है, आप जब आपके अब्बूजान जो है 55 साल के, हम्म, वो उसके हम्म, साथ निकाह करेंगे, वलीमा करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके साथ सेक्स भी अरे तो करेंगे, भाई एक ठीक है। बात बताओ, 9 साल की उम्र में रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ 9 निकाह हुआ था। ओहो जनाब आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? साहब, आप वाकई में मौलाना है या जी नहीं है? जी जी, अगर मैं समझ रहे साबित हैं कर दूं, सुनो, आप पहले ये बताओ वाकई में मौलाना है? आप? नहीं भाई आगे सच्ची, क्या मैं हो रहा है, मजाक तो के आपको अलावा बुला पूछ ले। रहा हूँ। हाँ मैं हाँ बुलाऊंगा, लेकिन आप मुझे एक बार प्लीज कंफर्म करिए, आप वाकई में चले मौलाना है? चले चले, नहीं अगर नहीं मैं मौलाना थे, अगर जब तो आपको वहाँ पे चैलेंज करा भाई। अच्छा, अगर मैं आपको ये लाइव में साबित कर दूं कि हाँ हजरत आयशा जो है जब उनका निकाह हाँ हुआ तब हाँ 6 साल की हाँ थी, और जब हाँ, रुखसती हुई तब वो 9 जब साल 9 की साल थी, की थी। अगर ये हाँ, मैं साबित कर दूं तो इस्लाम छोड़ोगे नहीं या नहीं नहीं बोलोगे नहीं, कि आप रसूलुल्लाह ने सुनिए गलत काम सुनिए किया? सुनिए, हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। मुझे जहन में आ गई बात, यही बात है। हाँ 6 में क्या? वो हुआ था निकाह, 9 में रुखसती हुई थी। इसीलिए पूछा मैं आपको कि आप मौलाना है क्या? अभी नहीं तो नहीं देखो, नहीं, जहन में आ गई, देख जो बात थी वो बात है। हाँ जहन में आ चलो गई, कोई नहीं, होती है, याद आ गलती गई। हो जाती है, गलती हो हाँ, अब मुझे बताओ कि 9 हम्म, साल में रसूलुल्लाह 55 साल के, 9 साल की हजरत आयशा, उसी तरीके से आपके अब्बू 55 साल के, 9 साल की आपके पड़ोस में जो है किसी की बच्ची है, 9 साल की लड़की, आपको लगता है, आपने देखा है कि वो फिजिकली डेवलप होती है सेक्स के लिए? सेक्स और उसके बाद, सेक्स के लिए तो हो सकती है, हालांकि उसको मेजर जो है उसके उसका जो ऑर्गन है, उसका जो उसकी जो शर्मगाह है जी वो रप्चर हो गई, उसमें तो नुकसान होगा ही। साथ में अगर उसको मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो गया है, मान लो 9 साल में या 10 साल में, तो अगर वो समझो कि आपके अब्बू जान जो है बड़े ताकतवर है, स्पर्म काउंट उनका ज्यादा है, कभी अगर हमल ठहर गया, ठीक है, आपको पता है 9 साल की बच्ची जो है वो हमल जो है वो अरे प्रेगनेंसी, एक बात और बता, सुनो आपका सुनो एक तो सुनो सुनो हाँ हाँ, सुनो मेरी बात सुनो, सेफ प्रेगनेंसी और उसके बाद डिलीवरी के लिए उसकी बॉडी डेवलप नहीं हुई होती है, आपको पता है क्या नहीं पता है? हम्म, हम्म,
आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? हाँ 9 बोलिए। साल 9 साल 10 साल 11 साल में एक बच्ची की जो बॉडी है उसका जो अंदर का जो सिस्टम है, एनाटॉमी है, उसका जो पेल्विक एरिया है, वो इतना डेवलप नहीं होता है कि वो बच्चे को अंदर सेफली उसको कैरी करे और उसके बाद जो है सेफली उसको जो है वो हम्म, डिलीवरी हो उसकी। ये पता है क्या नहीं पता हम्म, है? पता है क्या नहीं पता है बोलिए। जनाब? हाँ पता है। पता है ना? तो फिर हम्म, तो ये आपका इस्लाम जो है ऐसी चीजें आपको करने पे मजबूर कर रहा है जो कि एक आम इंसान जो है फिजिकल यानी साइंटिफिकली भी गलत है, आप हाँ नुकसान तो दे रहे हो बट आपको शी लानत है तुम लोग पे, लानत। शी देखो इसका सुनिए, आपको इसका आंसर नहीं मिला अभी तसल्ली बख्श, है ना? आप दे दो इसको ना, ये मैं कहना तो चाह रहे पूछ हैं रहा हूँ ना। आप। हाँ हाँ ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा कुछ बताओ, और भी कोई सवाल है आपका? हाँ सेक्स, ये तो अभी देखो इस पे इतना डिस्कशन किया, सेक्स स्लेवरी पे डिस्कशन कर लेना मेरे से, अच्छा कुरान इसी पे पे करेंगे, डिस्कशन। चलिए ठीक है ठीक है। इस पे करना है, इस पे अच्छा करिए, लाइव आप आना है, लाइव अपॉइंट आ कर जाइए। लीजिए। नहीं हाँ बिल्कुल, मैं तो लाइव आना चाह रहा हूँ भाई। ठीक है। अपॉइंट कर लीजिए, आप बताइए कब आना है, ठीक है। तारीख बता अभी तो दीजिएगा मेरे को नंबर आप। नंबर तो आ गया है ना, मैं उसको जी फटाफट जो जी है ना शेड्यूल करता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे ठीक अभी ठीक ठीक। हाँ मुंबई भी जाना है ना, तो हाँ हाँ। उसको मैं फटाफट शेड्यूल करता हूँ और आपको हम्म। बुला लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन तैयारी अच्छे से करके आना, कहीं 6 को 9, 9 को 6 मत बता देना। ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बातिल से लड़ता है और लड़ते रहेंगे, ऐसी बात हाँ नहीं है। वो तो हाँ अवाम अवाम फैसला करेगी ना कि हक हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, बिल्कुल। किसकी सोच बिल्कुल कैसी आवाम है। फैसला करेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। आवाम फैसला करेगी। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप वहां भी चलिए मिले, ठीक। और अगर मेरे हाँ। मतलब मैंने ऐसा तो मैं पूरा ख्याल रखता हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकले जो जिससे जो है गुस्ताखी हम्म। नजर नहीं आती हो, देखिए बहुत आपके, ख्याल रखता नहीं हूँ मैं। देखिए, हम्म। सवाल किसी के भी इस्लाम के ऊपर हो सकते हैं, इसमें हाँ कोई कबाहत वाली बात नहीं है, सवाल है, बिल्कुल, लेकिन उन सवालों को एक जो है ना अच्छे अच्छे ढंग से अंदाज और से। हाँ हाँ। अच्छे अंदाज से सामने वाले के सामने रखा जाए तो ताकि उसे बुरा न लगे। मैंने अभी आपसे लेकिन जितने सवाल आपने किए जो सवालात किए थे वहां पर, हाँ, वो ऐसे नहीं थे जो मतलब आपके मेरा सवाल सुने कौन जाए सा उससे। सवाल, हाँ एक मिनट ओके देखिए, अच्छा मुझे पहले ये बताइए, अभी जितने मैंने आपसे सवाल किया या डिस्कशन किया, उसमें तो कम से कम हाँ। आपको नहीं लगा ना कि कुछ ऐसे तरीके से नहीं मैंने रखा? इसमें नहीं हाँ। लगा, हाँ इसमें अच्छा, आपने अदब के दायरे में बात करी है और मैं ऐसी करनी अदब के चाहिए। दायरे में ही कोई बात नहीं। करता हूँ भाई, हाँ। मेरा यूट्यूब चैनल देख लीजिए आप, 1 साल से मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ, मैं हम्म। पूरा ख्याल रखता हूँ कि कम से कम मैं दूसरे पैनलिस्ट लोग की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मेरी खुद की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि मैं हम्म। इस तरीके से नहीं सवाल रखता हूँ कि उसमें गुस्ताखी नजर आए। ठीक है। अच्छा मुझे हाँ। अब ये बताइए कि वहां पे चैनल पे जो डिस्कशन हुआ, उसमें हम्म। मैंने क्या ऐसी बात सवाल किया या इस तरीके से किया जो आपको लगा कि मैंने गुस्ताखी की है? देखिए आप काफी दूर बैठे थे, और हाँ हकीकत बात तो ये है कि आपकी जो है ना वॉइस आई नहीं रही थी। वो तो पता कैसे चल रहा था गालिबन, कैसे पता नहीं कैसे पता चल रहा था शायद, आपने कहा ना कि लेकिन वहां पे आपने इस तरीके से पूछा कि गुस्ताखी नजर आ रही थी, वही मैंने बोला कि क्या बात ऐसा किया हाँ जो आपको हाँ गुस्ताखी हाँ नहीं नजर आ कही रही थी थी आपने कुछ, मिस्टर? कुरान करीम के ऊपर आपने कुछ कहा था, क्या कहा? और नासिक मंसूख का मसला था। तो नासिक मनसूख में गुस्ताखी का है भाई? आप देवबंद से फारिग हो, आपको नहीं खुद नहीं मालूम है आपने सुनो सुनो नासिक सुनो, नहीं मनसूख का मुझे पता, कॉन्सेप्ट है। हाँ मुझे, लेकिन पहले आपने एकदम से कहा ना, सुनिए क्या? आपने एकदम से कहा कि वो जब उन्होंने तस्लीम रहमानी साहब ने वो आयत पढ़ी हाँ के लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हाँ, मैंने कहा तो नासिक है, आपने मनसूख हो फौरन गई है। आपने कहा फौरन मनसूख हो गई है। तो इसमें गुस्ताखी का है यार, कोई आयत को ये कहना नहीं कि अभी देखिए मुझे एक सुनो बात सुनो बताओ। मेरी बात सुनो, जब कुरान करीम पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक जो ना इतनी मुकद्दस किताब है, समझ हाँ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ही संभल करके बोलना था, एकदम अरे से लेकिन मनसूख आपने कह दिया। चारों मनसूख अइम्मा कहने से मतलब मनसूख, गुस्ताखी का? अरे मेरे भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये फतवा दूं उसकी या आपको वैल्यूएशन खत्म नहीं कर रहे यार, आप नहीं नहीं सुन लो ना, यार, मेरी बात सुन लो। वैल्यूएशन वो खत्म नहीं हो रही उससे। लकुम दीनकुम जो है ये मनसूख दीन है, हुकुम। हाँ वही लकुम दीनुकुम हाँ वलिय दीन, ये जो हाँ। आयत है ये मनसूख हुई है। मैं खुद आपके उलमा से, बाकी जो पहले के अच्छा, किबार उलमा गुजरे जिन्होंने तफसीरें लिखी है, जो मुफस्सिर है, उनसे मैं आपको किसने बता लिखा है दूंगा। जरा तो एक एक का हाँ उनका हाँ, मैं दिखाते कौन सा है? वो मैं आपको दिखा दूंगा मेरे भाई। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपने जो ये कहा ना कि आपने फटक से मनसूख कह दिया, ये गुस्ताखी है, मेरे को समझ में नहीं आया। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि शराब पीना जायज है और कुरान की हम्म। आयत दे दूं
और कुरान की आयत दे दूं कि भाई जब तुम नशे की हालत में हो, ठीक है, तो नमाज के करीब भी ना जाओ। और ये कहूँ कि हाँ, मैं ये नहीं, मेरा सवाल नहीं समझा आपने। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई शराब जो है सिर्फ वो पी के आपको नमाज के करीब नहीं जाना है, बाकी आप शराब पी सकते हो। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। आप मुझे फटक से क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे बताओ मुझे। वो नहीं भाई, ये अल्लाह का मुतलक हुक्म है। मनसूख नहीं, आप मुझे ये जवाब दोगे कि ये जो हुक्म है वो मनसूख हो गया है, और आप करोगे इन्नमल खमरू वल मैसिरू। हाँ, इन्नमल खमरू वल मैसिरू वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान, है ना जी। तो आप बोलोगे ना ये भाई मनसूख हो गया ये अमल, तो इसमें गुस्ताखी कहाँ से हो गई मेरे भाई? यार अगर एक तो आपने और भी आपने सुनो, आपने और भी कुछ बातें कही थी। ठीक है, कम से कम मनसूख बोलने से गुस्ताखी नहीं साबित होती है। देखिए गुस्ताखी नहीं, गालिबन आपने और भी बातें कही थी। देखो क्या बातें कही थी आपने, कुछ सवालात शायद आपने कुछ सवालात ऐसे किए थे जो आपके सामने बैठे हुए थे मौलाना साहब वगैरह, वो आपके जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्या था मामला? तो मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। नहीं, उन पे गुस्सा करो आप। देखो मैं एक हकीकत बताऊं, आप जो सवाल कर रहे थे, मैं तो खुद आपको अप्रिशिएट किया भाई, आप सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, करें, हम तो तैयार है इसके लिए। मैं एक बात बोलता हूँ मौलाना, लेकिन जब आपने जब मजहब इस्लाम छोड़ दिया तो फिर आप अपना नाम भी मुस्लिम बदले, अब खत्म करें ना पूरा मामला। अच्छा मुझे ये बात बताओ, अबू बकर का नाम जो है वो इस्लाम ने दिया है क्या? उमर का नाम हजरत अबू बकर का नाम, हजरत अबू बकर, सुन लो पहले, सवाल सुन लो पहले। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, ठीक है, हजरत मुआविया, हजरत बिलाल, क्या इनका नाम इस्लाम ने दिया है? क्या ये पहले से जो इनके नाम थे वही थे? अच्छा क्या है बताइए। आप जो मुझे बोल रहे हो ना कि आप अपना नाम भी चेंज करो, मैं बोल रहा हूँ कि नाम की लिस्ट जो है, क्या हजरत बिलाल ने, हजरत उमर ने क्या चेंज किया था अपना नाम? खुद हजरत मोहम्मद जो है। मैं बता रहा हूँ भाई, अब मुझे बोलने तो थे, नाम के ऊपर आपने बात करी तो मैं बता रहा हूँ आपको। जी बताइए। देखिए नाम का मसला ये, जब आपने मजहब इस्लाम छोड़ दिया तो फिर आप अपने आपको मुस्लिम, एक्स मुस्लिम भी क्यों कहने? नाम आपका साहिल है क्या, मैं नहीं जानता हूँ, रखें आपको, कोई उससे नाम से कोई मसला नहीं है। लेकिन अच्छा, आप जो कोई मसला नहीं है ना, इस्लाम को छोड़ भी रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम हूँ, तो ये तो दो बातें हो गई ना। कहा भाई मुस्लिम, देखिए अगर आपको एक्स मुस्लिम का मतलब ही नहीं पता है, हाँ तो मुस्लिम का है। पुराने पहले मुसलमान थे, अब नहीं है ना। हाँ वही तो, अरे भाई जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया है तो एक्स मुस्लिम ही कहूंगा ना, क्या और कुछ कहूंगा? हाँ अच्छा, नाम के ऊपर आपकी बात थी। हाँ तो मैं बता देता हूँ, हजरत अबू बकर का नाम अब्दुल हजर था पहले। हाँ, तो रसूलुल्लाह ने उसको बदल करके अबू बकर रखा। अच्छा, हजरत उमर का? और जो नाम अरे भाई सुन लो तो। और जो नाम पहले से ही ऐसे थे जिनमें कोई शिर्क और कुफ्र नहीं था, तो वो बाद में भी ऐसे ही रहे नाम वो। हाँ मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसमें शिर्क, वो नाम बदल दिए गए। ठीक है, आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नाम है ये कोई इस्लाम की देन नहीं है कि इस्लाम ये इस्लामिक नाम है। ये नाम पहले से थे, उमर पहले से था, और वो बिलाल पहले से था, सफिया पहले से था, आयशा पहले से था, ये सब पहले से है। उम्मे रुमान जो है वो पहले से था। ये कोई इस्लाम की देन नहीं। तो आप ये नहीं कहे कि हाँ, तो आप अब कोई भी मसला, अब ये है ना, सुनिए, आपको इसको वो हो सकता है, जैसे हिंदुस्तान के हालात चल रहे हैं ना, हिंदुस्तान के हालात चल रहे हैं, नाम पूछे, नाम क्या, इसका नाम साहिल, अच्छा बेटा आ जा तू, समझ रहे हैं ना, उस पर मैं कह रहा हूँ आपको मसला हो सकता है, इसलिए नाम भी बदल ले तो बेहतर होगा। मुझे डर नहीं है ना भाई, मैं जब मुस्लिम था सुनिए मेरी बात, जब मैं मुस्लिम था तभी भी मुझे डर नहीं था कि कोई, मैं मुस्लिम हूँ तो कोई मुझे मार देगा, ठीक है। आज लेकिन डर है, आज इस बात का डर है कि अगर कोई मुझे देखता है और वो मतलब ये अक्सरियत का ये हाल है कि वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। आप मेरे को अपना दोस्त समझ रहे हो, लेकिन बाकी लोग जो है मुझे दुश्मनी की निगाह से देखते। क्यों देख रहे? जिस तरीके से आपने समझा कि ठीक है भाई सवाल करना तो इनका हक है, करने दीजिए, अच्छे अंदाज से करो। शर्त ये है ना कि अच्छे अंदाज से करो, तो भाई अच्छे अंदाज से कर लेंगे। लेकिन अच्छे अंदाज से करने के बावजूद जो है अगर लोग मेरे दुश्मन बन जा रहे हैं तो मैं डरूं या नहीं डरूं? फिर आम आवाम को कौन समझाएगा?
भाई तुम तो भाई समझो चैनल पे हम तो आके बैठ के बोल, एक मेरी बात सुन लो मौलाना, जैसे आप है, आप तो आके बोल दोगे चैनल पे भाई आप तो कर सकते हो सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी जो है वो भी बोल देंगे, और वो जो दूसरे जो मौलाना थे वो भी बोल देंगे। लेकिन आप सोचो कि ग्राउंड लेवल पे ये हकीकत है क्या? ये हकीकत नहीं है। लोग दुश्मन बन जाते हैं, खुद घर वाले साथ छोड़ देते हैं। जाहिर है भाई, अब जनता को कौन समझा सकता है? तो इसीलिए बताइए, आप जो जनता तो डर की किसी को बात समझ कर में रहे नहीं हैं आती ना, ना। हाँ तो इसीलिए आप जो डर की बात कर रहे हैं ना, तो जब तक मुस्लिम था मेरे को तो कोई डर नहीं था, लेकिन इस्लाम छोड़ दिया है तो अब डर है। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन डर है, खतरा है। नहीं नहीं, खतरा कोई तो ऐसी है बात कि नहीं भाई, भाई। हम तो ये कहते हैं कि देखो, मजहब इस्लाम किसी पर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। किया तो जाता है ना दिल की चाह जनाब। होती है। अभी देखिए नहीं मेरे को नहीं एक बात बताओ, अगर इम्पोज नहीं किया जाता है तो रसूलुल्लाह का जो हुक्म है कि भाई जो दीन बदले उसका कत्ल कर दो। तो वो तो इस्लामी ममलिकत में है ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इस्लाम जो है उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखिए, कहाँ पे ऐसे है? नहीं है भाई, ऐसे नहीं है। आपने गलत पढ़ा है, ऐसे नहीं है। पहले उसको यह, अगर किसी को इश्कालात है हाँ। तो उसको पहले उसको सवालों का, जैसे आपको इश्काल है तो आपको पहले हम अपने सवालों का, जो आप सवाल करेंगे उनका जवाब देंगे। अच्छा, अगर आपने हम जवाब दे दिया। आपने हमें जवाब लाजवाब कर दिया तो क्यों करेंगे? और अगर नहीं हम आपके ऐसा नहीं है सवाल का, भाई, आप अच्छा हमारे मुझे सवाल का जवाब। मुझे मुझे एक काम करिए, देखिए अभी आपने क्या कहा कि आप मुझे पहले जो है वो समझाएंगे, जैसे कि फिका में भी मौजूद है, हनफी मजहब में, मसलक में, या इस तरीके से है कि ठीक है उनको 3 दिन का वक्त दिया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, फिर अगर वो फिर भी ना माने तो उसको कत्ल किया जाएगा। आपने जो ये बात कही ठीक है कि अ, अगर आप हमको लाजवाब कर देंगे तो हम कत्ल नहीं करेंगे, मुझे ये हदीसों से साबित कर दीजिए, मैं आपको जो है आज इस्लाम लाने के लिए रेडी हूँ। भाई मैं तो सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे लाजवाब कर दे, मैं हार जाता हूँ आपकी बात इंशाल्लाह, मैंने मैं नहीं आपका, किया ना, तो मैं। आप हाँ अच्छे इंसान है ना जनाब, हम इस्लाम की हाँ बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ठीक। इस्लाम की बात कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, आपने कहा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है या आपको छूट है। हम्म। इस्लाम छूट नहीं देता, इस्लाम कहता है छूट, अब कि इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप मुसलमान हो, मुसलमान होने के बावजूद आप जो ना नंगे फिरेंगे। अब ये भी नहीं है ना, तो फितरत के खिलाफ है, क्यों फिरेंगे भाई नंगे? भाई नंगे फिरने से कोई कत्ल तो नहीं करता ना। नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ भाई, एक बात बताओ, जो चीज इस्लाम फितरत में छोड़ने, छुपाने की थी उसको क्यों करेंगे? अरे मेरे अब तुम भाई, क्या हो भाई, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, तो भाई तो कपड़े नहीं पहनना उसे कुछ मत को। मतलब भाई सजा यही तो सजा आप ये मिलेगी ना मान उसे रहे भी। हो भाई, तो आप ये मान रहे हो ना कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। अगर आप इस्लाम में एक बार दाखिल हो जाते हो, अब हाँ, निकलोगे तो आपका कत्ल होगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम की चीज नहीं है इस्लाम में, आप बोल दो, मैं मान लेता हूँ। तो मैं भी फ्रीडम किस वही कह चीज रहा की हूँ, चाहिए आपको? मुझे ये बताएं, फ्रीडम किस फ्रीडम चीज की चाहिए? फ्रीडम इस चीज अगर की फिर चाहिए। हाँ हाँ मैं हाँ बताता हूँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये होता है कि अगर मुझे इस्लाम जो है सही नहीं लग रहा है, उसमें हम्म, प्रॉब्लम लग रहा है, तो जिस तरीके से इंडिया और बाकी दीगर जो कंट्रीज है या स्टेट है, वो इस बात की इजाजत देता है कि आपका रिलीजन जो है ये आपका पर्सनल बिलीफ है। जफर सरस वाला हम्म, भी यही कह रहे थे कि रिलीजन हाँ आपका प्राइवेट स्पेस है, वो आपका बिलीफ है। अगर आपको हाँ इस्लाम अच्छा लगता है आप इस्लाम मानो, आपको हिंदुइज्म अच्छा लगता है आप हिंदुइज्म मानो, आपको लगता है हाँ इस्लाम सही नहीं आप उसको नहीं मानो। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ हाँ, रिलीजन। इस्लाम में ये फ्रीडम ऑफ अच्छा। रिलीजन है ही नहीं। अगर आपने हम्म, इस्लाम को छोड़ा, रसूलुल्लाह कहते हैं कि इसको कत्ल कर दो। और हम्म, हजरत अली ने जो है वो मुर्तदों को तो जिंदा जलाया उन्होंने। हजरत अबू अच्छा। बकर जो है वो हम्म, क्या कहते हैं उसको, हर्बुल रिदा कहते हैं ना, जो हम्म। इसके अपोस्टेसी के इर्तिदाद के खिलाफ जो देखिए, जंग लड़ी थी, उसको अबू बकर ने किया है ना। तो इस्लाम में हम्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन किधर है? आप ये जो है वो धोखा दे रहे हो लोगों को। आपके अंदर हो सकती है, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ मौलाना अरफीन हाँ, साहब, आपके अंदर ये सोच हो सकती है, इस्लाम में ये सोच हम्म, नहीं है। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो नहीं, दलीलों से जो है मुझे गलत साबित साबित कर करें। दो, मैं मान लूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप तारीख मुकर्रर करें, हम आते हैं आपके पास। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात ठीक। हुई। आप एक काम करिए ना, मैं एक है ना, आप व्हाट्सएप पे है ना? हाँ, व्हाट्सएप पे हूँ मैं। हाँ मुझे सेम नंबर पे आप है ना अपना एक फोटो भी लगा दीजिए, दे दीजिए, ताकि मैं जब इनवाइट करूंगा तो बाकायदा जो है आपका फोटो वोटो लगा के उसमें स्ट्रीम भी करेंगे हम लोग। हम्म,
ऑफिस ठीक कहाँ है है। आपका? ऑफिस हम्म, ऑफिस नहीं, भाई यूट्यूब पे लाइव होगा। मतलब ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन, मैं आपको लिंक दूंगा। वो जो जैसे अच्छा चैनल पे आते हैं ना, वैसा आपको लिंक अच्छा। दूंगा। आप वो मोबाइल से या लैपटॉप से कनेक्ट हो सकते हैं, और उसमें एक हम्म, टॉपिक हम, या जनरल जैसा आप कह रहे हैं, जैसे हमने अभी जनरल बात की, वैसा अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक रखना है तो उस पे भी बात कर ठीक है। सकते एक हैं। तो आपका ये हो गया, सुनिए, एक तो ये हो गया ये वाला मुर्तद वाला मसला, एक वो हो गया हजरत आयशा वाला, दो हो गए, और सेक्स स्लेवरी, हाँ हाँ ये वो हो गए ना, तो वही हो गया मामला, दो हो गए। और क्या कुरान, क्या कुरान खुद में काफी है, ये क्या टॉपिक भी है। कुरान? खुद में काफी है। अच्छा, हाँ, खुद में? यानी मेरे हिसाब खुद में काफी है, मतलब वो उसको अगर मैं समझाना चाहूँ कि क्या सिर्फ कुरान जो है वो हाँ, वो कंप्लीट है, यानी उसका जो अच्छा, माना जो है वो सिर्फ हाँ कुरान अपना माना खुद से बता सकता है, या उसको दूसरों की हाँ जरूरत पड़ती है, ब्रैकेट्स की और उसके बाद हाँ, तफसीरों की, हदीसों की। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मतलब कुरान जो है अपने समझ गया, मैं एक्सप्लेनेशन समझ में गया। अच्छा, इनकम्प्लीट तीन है। हो गए, समझ हाँ, गया, तीन और भी बहुत सारे टॉपिक पे हम कर सकते हैं भाई, ये 3 भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। मतलब ये तीन मतलब मेन है आपके लिए? नहीं और भी है, लेकिन ये 3 तो बड़े बड़े है ना। अभी हिदायत गुमराही ले लीजिए आप। देखिए, आप मसला है कि ये एक चीज है भाई, मैंने इस वजह से इस्लाम छोड़ा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, इत्मीनान चाहिए मुझे, इत्मीनान दिलाओ मुझे, ये होगा भाई? वही टॉपिक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बता दिए किन किन चीजों पे आपको बताए ना इख्तिलाफ ये। है? हाँ ये हाँ, ये अभी तीन बता इतने दिया सारे आपने, बताए ना भाई, डिस्कशन भी हुआ। तीन बता दिए, तीन चार हो गए बस। हिदायत गुमराही ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, चार हो गए ये। हाँ, और फिर जो इस्लाम में जो है वो हजरत मोहम्मद साहब ने जो जैद की बीवी से जो शादी की थी, अपनी बहू से, हम्म, मुतल्लका से, तो उस पे भी हम्म, हम डिस्कशन कर सकते हैं। क्या इसको हम हाँ। रोल मॉडल मान सकते हैं? नहीं देखिए, पहली बात तो वो जैद कौन थे पहले, ये बताइए। मुंह बोले बेटे थे ना। मुंह बोले बेटे थे, है ना? हाँ हाँ। तो मुंह बोले बेटे, तो उसका कोई वो तो होता नहीं, क्या नहीं उसका ये होता है? नहीं होता उसका क्या कुछ। मैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुंह मिसाल के तौर पे अभी मुझे एक बात बताओ कि आपको जो है औलाद नहीं हो रही है, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ, मिसाल की एक सोसाइटी की मिसाल ले लो आप, कि एक कपल है, शादीशुदा जोड़ा है, उनके घर औलाद नहीं हो रही है, ठीक है। हम्म, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया, हम्म, ठीक है। 4-5 साल का बच्चा था, 6 साल का था, 8 साल का था, उसने अडॉप्ट किया, ठीक है। मुंह बोला बेटा। क्या वो माँ बाप, क्योंकि वो उसको माँ बोलेगा, बाप बोलेगा, अब्बा बोलेगा, जो भी बोलेगा, और वो उसको बेटा ही बोलेंगे, क्या वो माँ बाप उसको अपना बेटा समझते हैं, समझ के पालते हैं, या बिना समझे पालते हैं? ऐसे समझने को तो इंसान कुछ भी समझ ले, लेकिन जो नसबी रिश्ते नहीं होते हैं नहीं वो असल भाई, मैं रिश्ते वो होते हैं ना। सवाल नहीं, मैं भाई एक सवाल बात वो, बताओ, मुझे एक बात बताइए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ अगर आप किसी लड़की को बहन बना लेंगे तो आपकी बहन हो जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, बताइए, अगर मैं, हो जाएगी? हाँ सुनो सुनो सुनो, हैं? अगर मैं किसी को दिल से बहन, अरे भाई ये देखो हाँ, आपकी सोच, फिर देखिए कि अच्छा लोग जो अच्छा, सुनेंगे वो आपकी सोच पे क्या मातम करेंगे। अगर हाँ मैं अच्छा, किसी को, सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं किसी को अपनी बहन मानता हूँ, हम्म, समझता हूँ, हम्म, मैं कभी जिंदगी में उसको देख के मेरे को ना शादी का ख्याल आएगा, ना सेक्स का ख्याल आएगा, कुछ नहीं आएगा, अगर उसको वाकई में बहन मानता हूं तो। क्या बात करते हो यार आप? क्या अच्छा आप अगर आपके? किसको दिल, अच्छा एक मिनट, मैं अभी आपसे ये सवाल हाँ करता हूँ, आपने हाँ किसी को अपनी बहन माना, हाँ ठीक है, मोहल्ले में कोई है, आपने बहन मान हाँ लिया, चलो नॉन मुस्लिम ही है, कि भाई हाँ मेरी बहन है ये, मैं बहन मान लिया इसको। आप हाँ। बताओ, क्या आपके दिल में उसको देख के कभी सेक्स वाली फीलिंग आएगी? भाई देखिए, मेरी बात सुनिए आप, सवाल का जवाब। सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, आ सकती है, मुमकिन है। शी लानत है तुम लोग पे, लानत। शी और आज तो जो अरे सगी बहन होती है उसका तकद्दुस बरकरार नहीं हो रहा, कितनी खबरें पढ़ते हैं हम। मैं आपकी बात भाई कर रहा हूँ, आप ये खबरें कह कितनी रहे पढ़ लें, और मौलाना, आप अपनी बात चलाने के लिए आप ये कह रहे हैं मुंह बोले बेटे, मुंह बोली एक बहन। मिनट, एक भाई मिनट, वैसे बहन हो सकती है, उसकी एक इज्जत और मिनट। इकराम हो सकता है, लेकिन भाई, यहाँ भाई, पे रुक मसला जाओ। है
क्या रुक उससे जाओ। निकाह कर सकते नहीं कर सकते? यहाँ पे रुक जाओ। मसला उसका है रुक जाओ मौलाना, रुक जाओ। यार। आपने बातें ये कर रहे हो कहा, हाँ सुनो, आपने अभी ये हाँ। कहा कि अगर आप जिसको दिल से बहन मानते हैं, मान चुके हैं, हम्म, आपके अंदर फिर भी उसको देख के सेक्सुअली फीलिंग आ सकती है। आपने यही कहा ना? हम्म, हम्म। आपने यही कहा ना? भाई माना नहीं है ना बहन, बहन माना नहीं है ना। मैं बोल ऐसे रहा हूँ कैसे कि मैं कहता हूँ ऐश्वर्या राय भाई, से मेरी लेकिन- शादी हो गई क्या? सुनो मैंने मान लिया, चलो वो मेरी बीवी हो गई क्या? एक मिनट बताओ ना, हो गई क्या? एक मिनट मुझे पहले इस चीज का जवाब नहीं, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए आप। मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, मैंने मान रखा ऐश्वर्या राय मेरी बीवी हो गई। कौन? बताइए। ऐश्वर्या आप से ये कह आपने रहे हैं शादी मान नहीं लिया, की मैंने ना? मान लिया, चलो हो गई। अरे ऐश्वर्या से शादी थोड़ी ना किया आपने। अरे मैंने मान लिया भाई। आपके मानने से सिर्फ नहीं यहाँ होगा पर- ना, बीवी जो है। तो हाँ, सुनो, आपके सुनो। मानने से भी तो नहीं होगा ना। होता आपके है, मैं मानने से भी तो बताता नहीं हूँ। होगा ना। आपकी नहीं मिसाल होगा ना गलत आपके है। मानने से। मैं बता नहीं रहा हूँ आपकी ना। बात गलत है। आपके मानने से भी नहीं होगा भाई। फिर अरे किसी मानने भाई, का मसला है। नहीं, आप नहीं कह रहे है। मैंने बहन मान लिया मिसाल- उसे, तो आपके आप- मानने से थोड़ी ना हो जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनो। वो आपके लिए गैर ही रहेगी। नहीं गैर महरम ही रहेगी। ना नहीं। ना, वो गैर आप- महरम ही रहेगी। नहीं, जो आपकी आपने ये सगी बहन है कहा, वो आपकी महरम है। मतलब आप किसी को भी, अगर किसी को आप मतलब बहन मान ही नहीं सकते कभी, ये बात है ना आपकी? आपकी ये बात है ना कि नहीं। आप किसी को बहन मान ही नहीं सकते। सब जितने लोग, जितनी लड़कियां घूम रही है भाई वो यहाँ पे निकाह का मसला है, निकाह का मसला है। हाँ, निकाह की यहाँ पे मसले की बात नहीं जिना है। का मसला नहीं है यहाँ पे। सुनो, बात यहाँ पे ये हो रही थी कि एक इंसान जब किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो वो उसको दिल हाँ। से अपना बच्चा मानता है। अरे एक बात बताओ, कुरान मेरी एक बात सुन लो, ये सारी चीजें उस कुरान करीम के अंदर है और तुम्हें कुरान क्या? झूठा लगता है? कुरान झूठा लगता है आपको? भाई इसी से तो जितनी बातें कुरान बताया, झूठा लगता है? इसी- मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कुरान का जो है ना इतना सा टुकड़ा बना करके लेके आओ, जाओ सारी दुनिया को बुला लो। मेरे को एक जाओ। बात बताओ, मेरे को एक बात मैं बताओ। बात बता रहा हूँ। अच्छा, आप कितना पढ़े हुए हैं मौलाना? मतलब इंग्लिश तालीमात कितनी है आपकी? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। उसका जवाब ही दे रहा हूँ मैं। आपकी इंग्लिश तालीमात हाँ। कितनी है? इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट। ये बताइए, कुरान को आप झूठा मानते, मतलब ये नहीं मानते कुरान सच्चा है, ये मानते नहीं ना आप? हाँ, मैं क्यों नहीं मानते सच्चा ना नहीं है? देखिए, नहीं मानते क्यों- ना आप? अरे मैं वही कह रहा हूँ ना, वो क्यों सच्चा नहीं है उसकी वजह बताया ना मैंने इतनी सारी, और उसमें और भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ जिससे। चलिए खैर ठीक है, बिल्कुल- बात करते हैं आपसे। आप चलेगा। वक्त मुतय्यन मुझे करिए फोटो दे और दीजिए फिर आप। इंशाल्लाह फिर आपसे बात करते हैं आप, ठीक है? हाँ ठीक है, जब बहुत अच्छा लगा मौलाना, और फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो नमाज मैंने का भी कोई टाइम हो रहा है, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ आपसे। आप बुलाइए, ठीक। मुझे इंतजार है आपका। जरूर आप ठीक फोटो है? दे दीजिए अपनी, ठीक है? ठीक है, ठीक। वेलकम वंस अगेन दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिस्कशन सुनी होगी, और ये वो इंसान हैं जिन्होंने स्टूडियो में ये कहा था कि जो मौलाना को चैनल वालों ने बुलाया है वो आपकी बातों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, और मैं आपको आपकी हर बात पे, आपके हर एतराज़ पे आपको जवाब दूंगा। अब देखिए कि मैंने उनसे डिस्कशन किया, मैंने उनसे पूछा, हर एक मसले में, हर एक सवाल पे बेचारे कैसे माजूर नज़र आ रहे थे, मजबूर नज़र आ रहे थे, और बल्कि इनकी जो घटिया सोच है। हालांकि अगर आप देखो, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप अपने अब्बू जान की शादी जो है वो 6 साल की या 9 साल की बच्ची से कराएंगे, तो पहले तो वो उसका जवाब दे ही नहीं रहे थे। कितने बार पूछा मैंने, कितने बार पूछा, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहे थे।
लेकिन जब मैं बहुत बार उनको उसी पे पकड़ रहा था तो मजबूरी में उन्होंने फिर कहा कि हाँ कराऊंगा। क्यों कहा? क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। अगर वो कह देते नहीं कराऊंगा और मैं पूछता भाई क्या खराबी है ऐसी, क्या प्रॉब्लम है, तो वहां पे फिर वही सवाल जो है हजरत मोहम्मद साहब पे भी उठ जाता। तो वहाँ मजबूरी थी। उसके बाद फिर जो उनका ये कहना था कि अगर कोई इंसान जो है सिर्फ इतना कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो वो मुसलमान है। वहाँ पे भी मैंने उनको सवाल किया कि क्या कादियानी फिर मुसलमान है, क्योंकि वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उनको तो आप काफिर कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आखिरी नबी मानना पड़ेगा। तो मैं बोला ये तो आपने एडिशन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने और एक मिसाल दी कि अगर कोई ये मानता है, किसी का ये अकीदा है कि अल्लाह हर जगह पे है और मूर्ति में भी है, तो क्या मुसलमान रहेगा? तो उन्होंने कहा नहीं। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी मिसाल दे, जो भी जवाब दे, ये हर एक अपनी बात पे फंस जाते हैं और अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। बल्कि आप देखिए कि जब वो मसला उठा कि अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं तो वो आपका बेटा होगा या नहीं, उन पे मैंने उस मसले पे मैंने इनको एक सवाल किया कि आप जिसको अपनी बहन मानते हैं, जो हकीकी बहन नहीं है आपकी, लेकिन बहुत से बार होता है ना कि हम किसी को अपनी बहन मान लेते हैं कि ये मेरी बहन है, तो हम जैसे लोगों को तो जिसको हमने बहन माना है उसके लिए तो सेक्स वाली फीलिंग नहीं आएगी। और सेम सवाल इनसे किया तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आएगी सेक्स वाली फीलिंग। तो इस तरीके से, हालांकि ये इनके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन चूंकि इनको हजरत मोहम्मद साहब को बचाना था तो बेचारे के पास जो है वो कोई जवाब ही नहीं था। तो ऐसा हाल होता है हमारे मोमिन भाइयों का, चाहे वो उलमा हो, चाहे वो नॉर्मल मुसलमान हो, चाहे कितना भी अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल यानी अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर समझे हो, लॉजिक का मास्टर समझे और हर एक चीज़ का उसको ऐसे लगे कि मैं इसको जवाब दे दूंगा। बस मसला ये है कि आपको उनसे काउंटर क्वेश्चन करने आना चाहिए। होता ये है कि बहुत से बार आप किसी मुफ्ती के चैनल पे जाते हैं, जैसे मुफ्ती यासिर साहब है जो बड़े शातिर होते हैं, ये आपको कुछ भी जवाब दे के टरका देते हैं। यानी टरका देते, ये मुंबई का स्लैंग है। यानी आपको कुछ भी जवाब दे के आपको जो है वो मतलब ऐसा करते हैं कि मैंने जवाब दे दिया। प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों को या हमारे जो एक्स मुस्लिम भी जाते हैं या और भी लोग जाते हैं नॉन मुस्लिम, उनको काउंटर क्वेश्चन उनको करने नहीं आता है। उनको क्वेश्चंस करने नहीं आता है जिसमें आप उनको गलत साबित कर सको। अगर आपने ये कला सीख ली कि इनको काउंटर क्वेश्चन कैसे करना है, यकीन जानिए कि ये अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे और इतनी बुरी तरीके से फंसेंगे कि जो लोग सुनेंगे वो इनको जो है ना वो चाहे इनके मोमिन भाई क्यों ना हो, ये इनको गालियां देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। मैं जो है अब इस लाइव को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ मैं कॉल लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये डिस्कशन जो है इस पे यार लाखों व्यूज़ आने चाहिए। और अगर आप लोगों ने इस जैसी डिस्कशन को लाइक या शेयर नहीं, अभी कितने लोगों ने देखा होगा, उसमें से कितने लोगों ने लाइक किया? बाद में भी जो देखते हैं वो लाइक नहीं करते। क्यों नहीं लाइक करते, क्यों नहीं शेयर करते हो? आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये इस तरीके की डिस्कशन, क्योंकि ये आम मुसलमान से नहीं है, देवबंदी आलिम के साथ ये डिस्कशन है। तो आप लोग जो है इसको वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। कुछ लोगों ने सुपर चैट्स भेजा था, कुछ लोगों का मुझे जीपे पर और क्या नाम है इसका, पेटीएम पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं। किसी के 100 रुपया, किसी का 10 रुपया, किसी का 50 रुपया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कुछ सुपर चैट्स है जो मैं पढ़ देता हूँ। ब्लैक बियर जी ने 40 रुपीज़ का सुपर चैट भेजा था, कह रहे थे मस्त पेला इसको साहिल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया ब्लैक बियर जी आपका। एक ही जी कह रहे थे साहिल भाई आप इंडिया टीवी पर आने वाले थे, क्या हुआ? भाई इंडिया टीवी पर हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है 2 घंटे का। उसमें मुस्लिम ऑडियंस भी थी और मौलाना भी थे और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भी थी जो काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं।
उम्मीद है कि ये वीकेंड तक वो जो शो है हमारा वो टेलीकास्ट हो जाएगा इंडिया टीवी पर, तो आप लोग इंतज़ार करिए प्लीज़। डेनवर जॉनसन जी ने $5 का कैनेडियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग फोक्स फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट, बहुत शुक्रिया। और इन्होंने और एक $2 का कैनेडियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे साहिल लॉन्ग टाइम नो सी। और माइक मैन मन या मैन जो भी है, इन्होंने 8.99 यूरो या पाउंड जो भी है उसका कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं laughing out loudly, Maulana is getting owned and Sahil isn't even in second gear. Bro, you have a patience of a saint listening to these illogical and crazy moments. Much love and respect, my brother. जय हिंद। जय हिंद सर, और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई मौलाना या मोमिन ये समझता है कि वो हमारे जो एतराज़ है या मेरे जो एतराज़ है उसका जवाब दे सकता है और इस्लाम को सही साबित कर सकता है, तो प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी है। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं और मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे डिस्कशन करने के लिए रेडी हूँ, चाहे आप कितने भी बड़े मौलाना मुफ्ती ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक चीज़ कर दूं कि अगर कोई भी भाई मुझे कॉल करके इस्लाम पे अगर डिस्कशन करेगा, तो मैं ये ब्लैंकेट आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि वो हमारी डिस्कशन रिकॉर्ड होगी, मैं रिकॉर्ड करूँगा और वो चैनल पे अपलोड होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी बातें जो है वो अपलोड नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कॉल मत करिएगा। अगर आपको कॉल करना है तो आप इस बात से एग्री करते हो कि आपकी कॉल रिकॉर्ड होगी और वो चैनल पे अपलोड होगी। अनिरुद्ध सिंह चौहान जी जो है इन्होंने 20 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों जो मेरा दूसरा चैनल है द न्यूट्रल डिबेट्स, इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। आप लोग इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें मैं एक डिबेट जो है वो हिंदुइज़्म के एक टॉपिक पे मैं शेड्यूल करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा।